बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगा से मुताल्लिक़ एक और अच्छे प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि हमारे APP वेब TV पर आपने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, उनसे कुछ सीखा भी होगा और कुछ हासिल भी किया होगा। वर्ज़िश बुनियादी तौर पर सेहतमंद ज़िंदगी का राज वर्ज़िश में है, और योगा वर्ज़िश की वो किस्म है जो न सिर्फ़ आपकी बॉडी बल्कि आपकी सोच को भी एक सेहतमंद सिमत देता है। गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू की है, मोटापे के बारे में, शुगर के हवाले से, स्ट्रेस, जहनी परेशानियों के हवाले से, और आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर उस तकलीफ़ का ज़िक्र करेंगे जिसको आधे सर्द का दर्द भी कहा जाता है, और उसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, लेकिन वर्जिश के ज़रिए और ख़ास तौर पर योगा में कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जिनके अपनाने से और बाकायदगी के साथ करने से आप आधे सर्द के दर्द से भी महफूज रह सकते हैं। और सर जो असल में पूरी बॉडी का एक सरबराह है, अगर सर ठीक हो तो बाकी जिस्म जो है उसकी हरकत और उसकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। आज रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन से इस प्रोग्राम में हस्ब मामूल हमारे पास मौजूद हैं। इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए पाकिस्तान के मायनाज योगा एक्सपर्ट जनाब योगी हैदर साहब, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बाकी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया योगी हैदर साहब, और हम मुंतज़िर हैं कि सर दर्द या आधे सर का दर्द, इस सिलसिले में योगा हमारी क्या मदद कर सकता है। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम मौजू है। जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर सर अच्छा है तो बाकी बॉडी ठीक होगी, सर इस जिस्म का सरदार है। मैं अरबी की एक मकूला उससे आज की इस क्लास को शुरू करूँगा। अरबी में कहते हैं इज़ा सला रास फलई सल जसदल बास। अगर आपका सर ठीक है तो बाकी पूरी बॉडी ठीक होगी। किसी भी इदारे, किसी भी मुल्क, किसी भी यूनिट का ये असूल है कि उसका हेड बेहतर होना चाहिए। तो हमारा सर कैसे बेहतर हो? सर की जो ख़राबियां हैं, सर में जो तनाव है, जो सर का दर्द है, इसकी कई वजूहात हैं। चंद एक वजूहात पर हम बात करेंगे। सबसे जो पहली और बुनियादी वजह है वो है हमारी सोचों का ठीक ना होना। सर का मतलब, जब हम ये कहते हैं कि इज़ा सलाह रास, के सर का ठीक होना, मतलब हमारी सोचें ठीक होनी चाहिए, हमारे ख्यालात ठीक होने चाहिए। तो सबसे बुनियादी वजह, सबसे पहली वजह वो थॉट्स हैं, हमारी सोच है, हमारे ख्यालात हैं। नेगेटिव थिंकिंग, गुस्सा, डर, परेशानी, लगातार इनसिक्योर फीलिंग, ये हमारे सर को डिस्टर्ब कर देती है। दूसरी वजूहात जिसमें खाना है, यानी ठीक तरह से अगर आप बॉडी को मुनासिब डाइट नहीं देंगे तो भी हमारा सर डिस्टर्ब हो सकता है। और भी हमारा लाइफस्टाइल, मौसम, ये भी चीज़ें, ये भी बातें हमारे सर को मुतासर करती हैं। वजह कोई भी हो, कई वजूहात हैं, कोई भी वजह हो सर दर्द की, सर दर्द अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी है। इसको माइग्रेन कहते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी मेडिकली ट्रीटमेंट होती है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, किसी भी तरीका इलाज के अंदर, आकुप्रेशर, आकुपंक्चर, किसी भी तरीका इलाज के अंदर माइग्रेन का परमानेंट इलाज नहीं है। जो भी इलाज हैं वो टेम्परेरीली पेशेंट को ट्रैंकुलाइज़र और पेन किलर दे दिए जाते हैं थोड़ी देर के लिए, या कुछ दिनों के लिए मरीज़ को आराम मिलता है,
फिर दर्द वापस शुरू हो जाता है। मैं खुद आज से 25 साल पहले इस दर्द को सफ़र कर चुका, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है। और बहुत से लोगों ने ये फरमाइश की है, उनकी रिक्वेस्ट पे आज का ये प्रोग्राम रखा गया है कि कैसे हम माइग्रेन जैसे मर्ज़ से विदाउट एनी मेडिसन हम निकल पाएँ। तो मैं सबसे पहले आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि इस माइग्रेन के दर्द का कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई गोली दे दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। बाकायदा आपको डेली अपने लिए टाइम निकालना होगा, और जो भी आज एक्सरसाइजेज हम करेंगे यहाँ पे, इनको रूटीन से करना होगा। और आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुद इस दर्द को सफ़र कर चुका और आज मेरी लाइफ ज़ीरो मेडिसन पे है। यही एक्सरसाइजेज आपकी लाइफ को भी बदल सकती हैं। जो भी इस दर्द के अंदर मुब्तला हैं उनको आराम मिल सकता है। हम डाइट पे बात करेंगे, क्या खाना चाहिए। हम फिज़िकल एक्सरसाइजेज पे बात करेंगे, कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। और हम कुछ ब्रीदिंग की टेक्निक भी यहाँ पर शेयर करेंगे कि कौन कौन सी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। ओके जी, दोनों हाथ सबसे पहले आप यहाँ पे रखें। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड का रिलैक्स होना बुनियादी बात है। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए, जिस्म को ढीला छोड़ दें। सर ढीला, कंधे ढीले, सीना ढीला, क्योंकि हमें अपने जिस्म पे काम करना है। इसका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी। ओके जी, आंख खोल लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे लॉक लगाएं। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी, और अपने सर के पीछे दोनों हाथ ले जाएं। जो लोग भी सर दर्द में मुब्तला हैं, आज का ये प्रोग्राम उनकी लाइफ को बदल देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज का ये प्रोग्राम उनके लिए एक तोहफा है, एक बहुत बड़ा इलाज, नेचुरल इलाज। इसको फॉलो करें। सर दर्द ही नहीं बल्कि सर की तमाम बाकी बीमारियों से भी हम निकलेंगे। अभी हम सांस लेके सांस को रोकेंगे और फिर सर से हाथों को दबाएंगे और हाथों से सर को दबाएंगे। एक दूसरे के मुखालिफ आपने सर और हाथों को दबाना है, जोर लगाना है। सब लोग लंबा और गहरा सांस लें, जोर लगाइए। हाथों से सर को और सर से हाथों को एक दूसरे के मुखालिफ छोड़ दें। जितनी देर तक आप सांस को रोक के रखेंगे, एक दूसरे के मुखालिफ जोर लगाते रहेंगे। वंस अगेन ब्रीद इन, जोर लगाइए, छोड़ दें। लेफ्ट हाथ नीचे और राइट हाथ राइट कान पट्टी पे। लेफ्ट हाथ लेफ्ट घुटने पे रख लें, राइट हाथ राइट कान पट्टी पे रखें। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस, जोर लगाइए। एक दूसरे के मुखालिफ जोर, कांप जाए आपका सर, छोड़ दें। राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ यहाँ पे रखें। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस लें, जोर लगाइए। एक दूसरे के मुखालिफ और छोड़ दें। ये जो आपने 3 एक्सरसाइजेस की, सर से हाथों को पीछे से दबाया, दोनों हाथों को, फिर राइट से फिर लेफ्ट से, इससे आपका सर थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट होगा। उसको वाइब्रेट होने देंगे, आपके ये सारे हिस्से का तनाव होगा रिलीज। बुनियादी वजह सर की वो स्ट्रेस है,
वो तनाव है। और हम इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने तनाव को दूर करें। दूसरी एक्सरसाइज, अपने कानों का मसाज। हमारे कान, इनके अंदर पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं। तो जो लोग भी सर दर्द के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं, उनको डेली अपने कानों का मसाज करना है। ओके जी, अपने कानों पे हाथ ले आइए। ये देखिए, ऊपर से पकड़ के कानों को आहिस्ता आहिस्ता नीचे खींचे, ये मसाज कीजिए। बहुत ही आला एक्सरसाइज। अपने कानों का मसाज कीजिए अच्छी तरह। गुड। अब आपने अपने कान नीचे खींचने हैं और अपना जॉ खोलना है, जबड़ा खोलना है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जॉ खोलें। गुड, वेरी गुड। वापस हाथ नीचे। मैं कहता हूं, बचगाना बातें दुनिया के अंदर चल रही हैं। पैनाडोल, पैरासीटामोल, ये गोलियां आपकी बॉडी को इतना डैमेज करती हैं, इतना ज़्यादा। अब ये नेवलजीन, ये एस्प्रिन, ये डिस्प्रिन, ये पेन किलर आपकी किडनीज, पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर किडनीज के पेशेंट हैं, उसकी एक वजह ये कि बहुत ज़्यादा पेन किलर लोग यूज़ करते हैं। आपको किसी पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सर को फूल की तरह हल्का फुल्का पाएंगे अगर इन एक्सरसाइज को करेंगे। फिर एक बार कान को आप दरमियान में से पकड़ें और बाहर की तरफ खींचिए। ये देखिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जॉ खोलें, जॉ आहिस्ता आहिस्ता खोलें और अब कान को ऊपर से पकड़ें और आहिस्ता आहिस्ता जॉ खोलें। ये देखिए, खोलिए। गुड, शाबाश, बस। इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपने देखा होगा, गाय और इसी तरह के लॉइन, ये जो एनिमल्स हैं, वो भी अपने जॉ को खोलते हैं। इसको कहते हैं यॉन, यानी उनकी पूरी ये जो स्ट्रेस है, ये जो बॉडी के पार्ट्स सिकुड़ जाते हैं, ये गोलियों से आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। आपने अपने बॉडी पार्ट्स को वापस जो है वो रिलैक्स करना है। अब अपनी ये चारों उंगलियां अपने माथे के दरमियान में रखिए। ये देखिए, और आहिस्ता आहिस्ता यूं पीछे की तरफ दबाते हुए लेकर आइए। ये देखिए, 1, फिर वापस ले जाएं, 2, फिर वापस ले जाएं, 3। और अब ये देखिए, जहाँ पे ये आपकी आईब्रोज ख़त्म होती हैं, यहाँ पर हाथ ले जाइए और क्लॉकवाइज यानी ये देखिए दायरे की शक्ल में इस पॉइंट को, इस हिस्से को गोलाई में मूव करें। ये देखिए, 1, 2, 3। अब दूसरी तरफ 1, 2 एंड 3। और अब आप अपनी ये देखिए आईब्रोज को यहाँ से 1, आईब्रोज को नीचे से 2, 3, 4, 5, 6, come on, and 7। रुकिए, सब लोग लंबा और गहरा सांस लीजिए, सांस को छोड़ दें। जब आप आँख खोलें, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रहे, मैं एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ। मुझे अपने सर को फूल की तरह हल्का फुल्का करना है, मुझे अपनी आँखों को बेहतर करना है, मुझे अपने माथे को लाइट करना है। हम गोलियां भी खाते हैं तो ध्यान कहीं और होता है। माइंड और बॉडी दोनों का एक्शन सेम हो, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं, हैरान कुन। आप सालों में नहीं, आप दिनों में ठीक होते हो। अब अपने दोनों हाथों से अपने कानों के ऊपर आपने टैपिंग करनी है, दोनों हाथों से दोनों कानों के ऊपर। ये देखिए, हल्का हल्का थपथपाएंगे। कम ऑन जी, 1, 2,
6 7 8 9 10 अंदर कानों के अंदर बाकायदा सीटी की आवाज़ आए, विसल की आवाज़ आए। ओके, रुक जाइए। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस को छोड़ दें। अब आपने अपने कंधे ऊपर और गर्दन नीचे। भाई बॉडी, यही बॉडी है जिसके ऊपर आपने काम करना है। यही बॉडी तो विक्टिम बनी है। इसी बॉडी पर आप काम करेंगे तो तनाव होगा साफ। जब कपड़ा गंदा होता है तो उसे बाकायदा धोना पड़ता है। सर का दर्द और कुछ भी नहीं, हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, हमारा तनाव है, हमारी स्ट्रेस है। आप कैसे उस स्ट्रेस को दूर करें, इस पे आपको वर्क करना है। दोनों हाथ यहाँ पे रखें, शोल्डर ऊपर और गर्दन को नीचे की तरफ खींचेंगे। सांस को लेके होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, ये देखिए, नीचे खींचिए, ब्रीद आउट। फिर एक बार ब्रीद इन, गर्दन नीचे खींचें, आपकी गर्दन कांप जाए, शोल्डर ऊपर की तरफ जाए, छोड़ दें। फिर एक बार सांस लें, गर्दन नीचे, शोल्डर ऊपर, छोड़ दें। ये जो भी आपने एक्सरसाइज की, इसे कम से कम 7 बार ज़रूर करें। सांस लें, गर्दन नीचे और शोल्डर ऊपर, आपकी ये पूरा हिस्सा ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये पॉइंट, अब हम आएंगे प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर। ये पॉइंट आपके दोनों यानी अंगूठे और इस उंगली के दरमियान बाहर वाली साइड पे, सब लोग ऐसे हाथ करें। ये देखिए, ये इसको दबाएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा दबाइए, दबाइए। अगर कोई सर दर्द में मुब्तला है, जो सबसे पहला काम आप करें, तन्हाई में बैठ के इसको दबाना शुरू कर दें। ये देखिए, दबाते रहिए और दबाते रहिए। अगर पेशेंट खुद इसको नहीं कर सकता तो दूसरा बंदा भी वो इसको दबा सकता है। दबाते रहिए ये पॉइंट। अब अपने लेफ्ट हाथ से राइट को दबाएं। ये देखिए, ये पॉइंट सर दर्द वालों को ये एक ऐसा पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट, जो सर दर्द वालों को इंस्टेंट, जल्दी, फौरन इसके लिए पोजीशन भी यही हो या इस तरह कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ऐसे। ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं। अच्छा। दिखाने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह देख पाए। और इसके बाद अपने फिंगर टिप्स को मिला लें। फिंगर टिप्स, आपके ये फिंगर टिप्स आपकी बॉडी का स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड ऑफ योर बॉडी। अगर ये स्विच बोर्ड ये हार्ड हो जाए, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा सख्त होते हैं या बीमारियों में मुब्तला होते हैं तो उनकी ये सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ से उनको वो कोई चीज़ पकड़ें तो उनको एहसास नहीं रह जाता, उनकी वो फीलिंग्स नहीं होती, तो उनका ये हिस्सा हार्ड हो जाता है। इस हिस्से को कैसे हम रखें नरम। अपने फिंगर टिप्स को मिला लें, लंबा और गहरा सांस लीजिए और ज़ोर से दबाइए एक दूसरे के अगेंस्ट। ज़ोर से और ज़ोर, छोड़ें। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस, जोर से दबाएं एक दूसरे के अगेंस्ट, छोड़ दें। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, जोर से दबा दें, छोड़ दें। और दोनों हाथ यहाँ। जब भी सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो गर्दन सख्त हो जाती है, गर्दन के मसल भी आपके हार्ड हो जाते हैं। कैसे ये हिस्सा हम रखें नरम। अपनी गर्दन को राइट साइड पे मूव करें। सब लोग स्लोली राइट साइड पे मूव करते चले जाइए। और अब अपनी लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच को फील करें। आहिस्ता 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 वापस। अब अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करें अपनी गर्दन को, और
वापस, और अब अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं, ऊपर की तरफ। आपका सर बैक पे लग जाए, यानी आपकी गर्दन के पिछले हिस्से पे लग जाए, और आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं और दोनों हाथ ऐसे और अपने हेड के बैक पे ऊपर रखें और नीचे की तरफ दबाएं सर को। नो इजी इजी। अब हम सांस की एक एक्सरसाइज करेंगे। जो लोग भी सर दर्द में मुब्तला हों, जिनको बरसों से माइग्रेन ऐसा मर्ज है, 10-10, 20-20 साल तक लोग जो हैं उस अजियत में मुब्तला रहते हैं और ट्रैंकुलाइज़र उनकी बाकी बॉडी को नुकसान देते रहते हैं, तो कैसे ये नेचुरल एक्सरसाइजेज आपकी हेल्प करें। अब हम आएंगे सांस पे। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपना दायां नथना बंद कर लें। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज जो रिलैक्स करती है आपके नर्व्स को, तमाम किस्म के नर्वस डिसऑर्डर और ख़ास तौर पे आपके इस हिस्से को जो रिलैक्स रखती है एक्सरसाइज, वो है ये अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। सब लोग अपनी लेफ्ट साइड से लंबा और गहरा सांस लें, अपनी लेफ्ट साइड को बंद कर लें और राइट साइड से सांस को छोड़ दें। अब राइट से सांस लें, राइट को बंद कर लें अपने अंगूठे से, लेफ्ट से छोड़ दें। अब लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट बंद, राइट से छोड़ दें। अब राइट से लें, राइट बंद, लेफ्ट से छोड़ दें। जी लेफ्ट से लें, लेफ्ट बंद, राइट से छोड़ दें और रुक जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद कर लें। प्लीज़ आंखें बंद। जो लोग भी सर दर्द के मरीज़ हैं, जब भी दर्द हो कोशिश करें उस दर्द को विटनेस करें, देखें दर्द कैसा है, कहाँ से आ रहा है, कितना है। दर्द को विटनेस करने की कोशिश करें, मुशाहिदा करें। जब भी दर्द होता है हम फ़ौरन कोलैप्स हो जाती हैं, विक्टिम बन जाती हैं। हरगिज़ विक्टिम ना बने। दर्द आपसे बड़ा नहीं। आप 100% इस दर्द को काबू में ला सकते हो, इसको इन एक्सरसाइजेस से क्योर कर सकते हो। जी आँख खोलिए। अगली एक्सरसाइज वो भी सांस की है। सांस लेके सांस को रोकें। ओके, सब लोग डीप ब्रीथ इन, रोक लें सांस को, मुट्ठियां बंद कीजिए, छोड़ दें। अब आपने सांस को लेना है और सारी बॉडी को अंदर की तरफ सुकेड़ना है। ये आज की 2 एक्सरसाइजेज जो सबसे अहम एक्सरसाइजेज, जो आपको सबसे ज़्यादा देंगी फ़ायदा। मुट्ठियों को ऐसे बंद करना है, बॉडी के तमाम पार्ट्स, अपने नाफ के नीचे वाले तमाम हिस्से, उनको ऊपर की तरफ आपने खींचना है। पूरी बॉडी को अंदर की तरफ आपने सुकेड़ना है। सांस लेके रोकेंगे, ब्रीद इन, जी मुट्ठियां बंद, सुकेड़िए बॉडी को अंदर की तरफ, सुकेड़ें, कंट्रैक्शन, छोड़ दें, मुट्ठियां भी खोल दें। अभी आपने ठीक तरह से इसको नहीं समझा, फिर सुनिए। बॉडी के तमाम पार्ट्स को यूं अंदर की तरफ सुकेड़ना है।
पूरा जिस्म जैसे आप यूं खींच रहे हैं अंदर की तरफ। वंस अगेन जी, आप जोर लगाएंगे अंदर की तरफ, कंट्रैक्शन, ब्रीद इन, सुकेड़ें जिस्म को अंदर की तरफ, आंखें बंद करें, ब्रीद आउट। जब सांस छोड़ें जिस्म पूरा ढीला छोड़ दें। अब आपने दोनों हाथ यहां रखिए। अब आपने यूं हाथ खोलने हैं, सांस को लेना है और अब आपने बाहर की तरफ जोर लगाना है। पहले अंदर की तरफ बॉडी को सुकेड़ रहे थे, अब बाहर की तरफ बॉडी को फैलाना है, पुश करना है। पहले क्या था? पुल था, पहले पुलिंग थी, बॉडी को हम अंदर की तरफ पुल कर रहे थे। अब बॉडी को बाहर की तरफ आपने पुश करना है। दोस्तों, ये वो सीक्रेट एक्सरसाइजेज हैं जिस पे लोगों की जिंदगियां लगी हैं, कई साल लगे हैं इनको डिस्कवर करने में। आप इन एक्सरसाइजेज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। देखिए, ये हाथों के अंदर तमाम प्रेशर पॉइंट्स आपके एक्टिव हो जाएंगे अब जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ऐसे हाथ खोल के रखें, लंबा और गहरा सांस लेके आपने बाहर की तरफ बॉडी को पुश करना है। फिर सुन ले, पुश करना है। सीना फूलेगा, पेट फूलेगा, चेहरे की तरफ प्रेशर आएगा, सर की तरफ प्रेशर आएगा, आंखों की तरफ प्रेशर आएगा। ओके, ब्रीद इन, सांस होल्ड करें और बाहर की तरफ पुश करें। देखिए, हाथ खोलें, जोर से पुश करें। ब्रीद आउट। इसमें आपको थोड़े से चक्कर भी आ सकते हैं, एक नशा सा छा जाएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे बॉडी के अंदर जिंदगी आ गई, बॉडी का तनाव दूर होगा। वंस अगेन दोस्तों, फिर कहता हूं, ये कहीं आपको एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। ये वो एक्सरसाइज जो आपकी पूरी बॉडी तक लाइफ फोर्स को पहुंचा देगी। ये दिल के दौरे, ये फेफड़ों की बीमारियां, ये सब की सब बचगाना बातें हैं। इनको ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप तैयार हो जाएं। आप डिपेंड करते हैं, कोई हकीम साहब आपको ठीक कर दें, कोई डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन लगा दे, कोई बाबा जी आपको फूंक मार दें। ये सारी सुस्त और नकम्मे लोगों की बातें हैं। आए हम खुद काम करें, हमें खुद अपनी मुसीबतों और परेशानियों से खुद को निकालना है, क्योंकि हमने अपने आप को बीमारियों और परेशानियों में हमने धकेला है। हम वजह हैं अपने दुखों की। दोनों हाथ फिर यहां पे। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, सांस को रोकें और बाहर की तरफ देखें, पुश करें, हाथ खोलें, पेट बाहर, फेस के ऊपर एकदम प्रेशर आए, फेस, ब्रीथ आउट। फेस के ऊपर मैं कहता हूं प्रेशर आए, आंखों की तरफ भी प्रेशर आएगा। फिर एक बार ब्रीथ इन, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएं, जोर लगाइए, ब्रीथ आउट। ओके, ये थी चंद एक सांस की एक्सरसाइजेस। अब हम थोड़े से और पोस्चर करेंगे। सब लोग आप ऐसे बैठ जाइए, जिस तरह बैठिए। कोशिश करें डेली हर खाने के बाद ऐसे बैठा करें। यही वो पोस्चर है जिसे खाने के बाद किया जा सकता है। सर दर्द की मैंने बहुत सी वजूहात बताई, लेकिन एक मेन वजह कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज। ये पोस्चर करने से आपका डाइजेशन का सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। आपका डाइजेशन यानी बच्चे की तरह होना चाहिए। तो हमारी डाइट कैसे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो, उसके लिए ये पोस्चर डेली जो भी खाना लें, सुबह का नाश्ता करें, इस पोस्चर में बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। दोपहर का खाना लें, 5 मिनट के लिए इस पोस्चर में बैठ जाएं। शाम का खाना लें, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और दूसरी बात,
सुबह को उठते ही 1 गिलास गर्म यानी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ओके, आप सब लोग दोनों हाथ पीछे ऐसे बांधिए। सर दर्द के लिए बहुत ही कमाल पोस्चर आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप सब लोग मुझे देख लें अच्छी तरह। इसमें सांस लेंगे लंबा और गहरा, और फिर सांस छोड़ते हुए देखिए हमने आना है आगे की तरफ, ये देखिए, और मुझे देखते चले जाइए। मैं पीछे से हाथ भी उठाता चला जा रहा हूं और अपने सर का टाप नीचे लगा रहा हूं। ये देखिए सर का टाप नीचे लगेगा, और इसके बाद मैं आहिस्ता 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 माथा भी नीचे लेकर आऊँगा। जब मैं माथा नीचे ला रहा हूँ, नाक भी नीचे लगेगा, तो ये मेरे हाथ ये ऊपर ही रहने चाहिए, फुल ऊपर ऊपर। और फिर इसके बाद वापस आप टाप जो है वो नीचे लगाएंगे। ये देखिए फुल जो सर का ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका नीचे लगेगा, और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना ये देखिए नाक और माथा नीचे लगाना है। ओके जी, सब लोग पहले दोनों हाथ पीछे बांधिए, ब्रीद इन। अब सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, आगे जाइए, हाथ पीछे से उठाते चले जाएं, सर नीचे लगाइए। पहले आप अपने सर का ऊपर वाला हिस्सा टाप नीचे लगाएंगे, हाथ उठाएंगे ऊपर बैक से और ऊपर, और अब आप आहिस्ता 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 अपना माथा और नाक नीचे लगाएंगे। नाक नीचे लगे, हाथ अपनी जगह पे रहें। अब आपके शोल्डर स्ट्रेच होंगे बहुत कमाल से। फिर एक बार आप अपना टाप लगाइए, सर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्राउन चक्रा, टाप। फिर वापस आए और अपना माथा और नाक नीचे लगे। ये आपका ब्रो चक्रा, ये इसकी एक्सरसाइज है। और वापस इसको कम से कम 3 बार जरूर करें। एक और बात जो सर दर्द वालों के लिए बहुत आम, सर दर्द वाले बहुत ज़्यादा तेज़ रंग के कपड़े ना पहना करें। रंगों का बहुत असर है ये कलर थेरापी की, वो लाइट कलर इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतरीन सर दर्द वालों के लिए जो कलर है वो है पर्पल। कोशिश करें पर्पल कलर का इस्तेमाल अपने कमरे के अंदर। पर्पल कलर का अगर वो यानी रंग कर लेते हैं और पर्पल कलर के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, उनको ये एरिया उनका पूरे का पूरा लाइट रहेगा, फ्रेश रहेगा। इसी तरह जो लोग दिल के पेशेंट होते हैं उनको हम बताते हैं कि वो ग्रीन रंग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो सर दर्द वालों के लिए कलर भी बहुत अहमियत रखते हैं, कलर थेरापी है बाकायदा। तो वो वाइट कलर या पर्पल कलर का इस्तेमाल करें। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस, सांस को रोकिए थोड़ी देर, सांस को छोड़ दें, थोड़ी देर फिर रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। और अब दोनों हाथ फिर ऐसे और दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए बॉडी को ऊपर और ऊपर। अब आपने अपनी गर्दन को यहां से मूव, इस पोस्चर में मूव करना है। ये देखें 1 2 3 4 5, यहां से दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, और दोनों हाथ नीचे ले आइए, आंखें बंद करें। एंड नाउ फील योर नेक, योर हेड। लंबा और गहरा सांस, छोड़ दें। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, सर दर्द अपने आप के अंदर कोई अलग से कोई बीमारी नहीं। सर दर्द हमारी बाकी बॉडी का रिदम में ना होना इसकी भी वजह बन सकती है। जब हमारी बॉडी के सारे सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे
बॉडी एक दूसरे के साथ लिंक में रहेगी, रबत में रहेगी, तो सर दर्द का कोई अमकान नहीं है। आप कोशिश किया करें, ये पॉइंट भी डेली ज़रूर दबाया करें। ये देखिए, आपके दरमियान वाली उंगली और छोटी उंगली के दरमियान वाला ये हिस्सा, ये आँखों के लिए और सर दर्द के लिए ये पॉइंट भी बहुत ही आम है। ये देखिए, ये पॉइंट, इसको थोड़ा दबा लें, थोड़ा दबाइए, दबाइए और दबाएं, दबाते चले जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ें और अच्छी तरह रगड़ें, अच्छी तरह रगड़ें और दोनों हाथ घुटनों पे रखें। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। And now breathe in, breathe out. जो लोग भी सर दर्द के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जितनी आज एक्सरसाइजेज आपको बताई गई हैं, इसको फॉलो करें, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।